नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। और न्यूज़ प्लस में सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, और उसमें कुछ खुशखबरियां मिल रही हैं। और खुशखबरियां कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस का दबाव है वो कम हो रहा है। तो कैसे कम हो रहा है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ आदाद शुमार आज के देख लेते हैं। अब तक जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद 1,31,000 से ज़ायद ये मरीज़ तंदुरुस्त हुए हैं, और 24 घंटों के दौरान 22,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, और मज़ीद 3,344 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और आज की तादाद में 50 मरीज़ दम तोड़ गए। जो मैंने 1,31,000 से ज़ायद मरीज़ तंदुरुस्त हुए हैं, ये जो तादाद बताई है ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि इसी की बुनियाद पर हम आगे एनालिसिस करने वाले हैं। मजमूई जो तादाद है, जैसे कि टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, 2,31,818 हो चुकी है। अमवात की तादाद चीन से भी बढ़ चुकी है, 4,762 हो चुकी है। कोरोना के जो फाल केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं, वो 94,000 से ज़्यादा है, जिनमें से 459 वेंटिलेटर पर। जब मैं 459 वेंटिलेटर्स की बात करता हूं तो इसका भी एक एनालिसिस हम कंपैरिजन करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 94,528 हो चुकी है, पंजाब में 81,317, खैबर पख्तूनख्वा में 28,116, बलूचिस्तान में 10,814, इस्लामाबाद में 13,494, गिलगित बल्तिस्तान में 1,561, और आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 1,342 हो चुकी है। कुछ आदाद शुमार मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें जो डेथ टोल है जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके साथ आपको परसेंटेज दिखाई दे रही होगी। जो इस वक्त डेथ टोल है वो 2.1% है। इट इज अबाउट टू द प्रेडिक्शन कि इतने परसेंट इसकी डेथ होती है। तो जो अब तक की जो डेथ टोल चल रहा है वो एवरेज जो रिपोर्ट हो रहा है WHO की तरफ से 2% डेथ टोल कोरोना वायरस का है, उसके अप्रॉक्सीमेट ही चल रहा है। 0.1% कुछ ज्यादा है। कुछ और आदाद शुमार दिखाता हूं मैं आपको। कल के आदाद शुमार जब हमने देखे तो 2,31,017 केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि उनमें से जो केसेस रिपोर्ट हुए उनमें जो एक्टिव केसेस है वो 1,01,187 केसेस एक्टिव हैं, जबकि बकिया जो है वो 1,29,830 बनते हैं। अच्छा, जो 1,01,187 एक्टिव केसेस, जिसकी अभी मैं तादाद आपको 94 आज की बता रहा हूँ, कम हुई है, वो ज़्यादा 94,000 से ज़्यादा, तकरीबन 1 लाख कल की बात बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो तकरीबन 1 लाख मरीज़ लगा लीजिए, तो 1,29,830 मरीज़ सेहतयाब हुए। जब इनकी परसेंटेज निकालते हैं हम, तो परसेंटेज में जो रिकवर अफराद है वो है 57%, 53%, और जो एक्टिव केसेस हैं वो है 47%। अच्छा, इसमें ये लग रहा है कि जो रिकवरीज हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। इस बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो दबाव है वो कम हो रहा है। इसी तरह ये कहा गया था, दूसरा पॉइंट ये है कि जून के आखिर तक कहा गया था कि 3 लाख केसेस तक पहुंच सकती है तादाद, लेकिन ये 2 लाख के करीब 2.25 लाख के करीब अभी तक हुई है, यानी कि कुछ 70-80 हज़ार से अभी दूर है। तो कुछ इस पॉइंट को भी रेज करके हम कह सकते हैं कि दबाव कम है। फिर 467, जैसे कि मैंने आपको बताया, 459-67 दो मुख्तलिफ 67 के करीब आ रही हैं, ये ऑक्यूपाइड है वेंटिलेटर, और 1525 की कैपेसिटी है, और ये 467 वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड है। तो इसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम है। तो इनको मजमूई तौर पर जब हम मिलाकर समझते हैं तो जो रिकवरीज हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कैसे इसको एक प्रिज्म से ये भी देखा जाता है कि पहले 30,000 के करीब टेस्ट रोजाना होते थे, अब 22,000 केसेस रोजाना टेस्ट होते हैं। मैंने आपको बताया 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए, 22,000, 22,500, 22,300, 400 इसके करीब होते हैं। तो क्या उसका भी इफेक्ट है कि रिपोर्ट केसेस कम हो रहे हैं, जिसको पहले भी जिक्र किया था। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मोलेकुलर पैथोलॉजी और इस बीमारी को बहुत करीब से समझने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल वक्कार साहब मुझे जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, ये कुछ पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं, ये रिकवरीज का ज़्यादा होना और एक्टिव केसेस का कम होना, और ऑक्यूपाइड जो वेंटिलेटर्स हैं वो कम होना, कैपेसिटी ज़्यादा होना, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन 3 लाख की करना, और उसके पहले जून के एंड तक 2 लाख के करीब केसेस होना, ये क्या बता रहा है सर? ये समझाता क्या है सर? देखें मुर्तज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा जी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने जो ये मुझे फिगर्स बताई हैं, इसमें रिकवरी रेट आपने बताया 53% मेरा ख्याल है जी।
इसके हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल में अगर आप दूसरे मुल्कों का उठा लें तो रिकवरी रेट आपको तकरीबन इतना ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अमेरिका का अगर आप ले लें, आउट ऑफ 25,100,000 जो उनके इन्फेक्टेड हैं, उसके अंदर से उनका जो 12 लाख के करीब मेरा ख्याल है कि जो उनके ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं, तो ये तकरीबन 50% तकरीबन उनका भी बन जाता है। रिकवरी रेट तकरीबन इतना ही होता है। उसकी वजह है बीमारी में, अगर आपको याद हो शुरू में हमने बताया था कि 80% लोग ऐसे हैं कि जो वैसे ही एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, कोई सिम्टम नहीं होता। उनमें से बाकी के जो 20% है उसमें से 15% ऐसे हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और वो रिकवर कर जाते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के बाद रिकवरी रेट, जाहिर बात है अगर आप इसी को ले लें तो इट शुड बी मोर देन 53% विच वी आर रिपोर्टिंग करेंटली। ठीक है। दूसरी चीज आपकी दूसरा क्वेश्चन है कि जी हमारा जो नंबर ऑफ जो इन्फेक्टेड पेशेंट जो रोजाना का आ रहा है वो कम हो गया हुआ है। 3000 समथिंग आपने फिगर बताई जी। 43% कह रहे हैं। अब इसमें वही वाली बात है, आपने जवाब भी खुद ही दे दिया कि 30,000 टेस्ट हम पहले कर रहे थे, अभी हम 22,000 टेस्ट कर रहे हैं पर 24 आवर। तो जाहिर बात है जब आप टेस्ट ही कम कर रहे हैं तो आपके पास फिगर भी कम हो जाएगा ना। ये तो बड़ा एक सिंपल मैथमेटिकल एक वो है इक्वेशन है जिसको आपने समझना है कि जी जब आप 30,000 करेंगे तो उसमें से ज्यादा परसेंटेज आपको मिलेगी पॉजिटिव की। अगर एक पानी मौजूद है एक मुल्क में, एक जगह में या एक शहर में, अगर आप टेस्ट वहां कम कर देंगे तो ज़ाहिर आपको, जब आप टेस्ट ही नहीं करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने बीमार हैं। तो वो नंबर जो है वो कम होने की वजह ये है। तीसरा आपने क्वेश्चन किया है कि जी जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है जिसके हिसाब से हमारा नंबर हो जाना चाहिए था 3 लाख के अराउंड जून के एंड तक मेरा ख्याल है। जी जी। आप अगर पिछले प्रोग्राम उठा लें तो एक में आपने मेरे से क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन था, तो मैंने ये कहा था कि जी ऐसा नहीं होता, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं। आपका जो डिसीज का पैटर्न चल रहा होता है उसको देखते हुए प्रिडिक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स लगा के कि जी कितने पेशेंट हो सकते हैं। अगर फर्ज करें आज के दिन में 6,000 मरीज आए तो इसके हिसाब से जब आप स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाएंगे तो कल को मरीज ज्यादा, आपको जो 2 हफ्ते के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको फिगर ज्यादा मिलेगी। अगर पिछले 1 हफ्ते में 6,000 आ रहे हैं तो और फिगर बढ़ जाएगी। अगर आपके वो 3,000 या 4,000 आ रहे हैं ड्यू टू डूइंग लेसर टेस्ट तो ऑफ कोर्स वो नंबर जो है वो आपको 200,000 के 225,000। यानी डॉक्टर साहब मैं इस टोटल कंक्लूजन में ये निकला हूं कि यू डिसएग्री कि पाकिस्तान में कोरोना का दबाव कम हुआ है, ये नहीं हुआ है बेसिकली। बिल्कुल आई डिसएग्री। कोरोना का दबाव किस तरह से कम हो सकता है? हमने कौन सा ऐसा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि जिसकी बेस पे हम कहें कि जी कोरोना का दबाव कम हो गया? अभी भी हमें ये समझने की जरूरत है कि आगे आपके ईद उल अजहा आ रही है। ईद उल अजहा में फिर से वो लोग निकलते हैं, जानवर खरीदते हैं, मंडियां लगती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। ये सारा कुछ देखते हुए डिजीज बर्डन इज स्टिल देयर। आपके सामने इसलिए नहीं आ रहा, टेस्ट ही नहीं कर रहे। आपके पास देखें 31,000 टेस्ट हम कर रहे थे, ये गवर्नमेंट की फिगर है। 31,000 टेस्ट अगर हम कर रहे थे तो अभी हम 22 क्यों कर रहे हैं? अब 31 करें ना। वो हमें बताई गई थी, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी थी कि जी हम ट्रेस करेंगे, ट्रैक करके उनको ट्रीट करेंगे, मतलब ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट वाली पॉलिसी थी, वो क्यों नहीं करते? आप एक इलाके ले ले जो रेड एरिया, वहां ये करें, आपके पास खुद ही फिगर ज्यादा आ जाए। हमने लॉकडाउन इसी तो इलाकों में नंबर बढ़ गया हुआ है, आप उधर जाके टेस्ट करें। यानी ये बेसिकली एक मैनिपुलेशंस करके एक फिगर्स के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि जितना डेटा है वो तो हम किसी भी सोर्स से इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो जहां से डाटा हुकूमत दे रही है वही करे, तो एक पिक्चर ये लग रही है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करके डाटे को बस ऊपर नीचे किया जा रहा है और तसल्ली दी जा रही है। मुर्तज़ा साहब, एक मैं आपको वो सुना देता हूँ। शुरू जब हुआ था कोरोना ना, तो एक अफ्रीकन कंट्री है, उसमें कोई कोरोना का केस नहीं था जी। उनके प्रेसिडेंट से जाके पूछा गया कि जी आपके यहाँ पे कोई केस नहीं है, क्या वजह? उन्होंने कहा जी ना हमारे पास किट है, ना हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए केस भी नहीं है। वो वाली पॉलिसी है कि जी हम 22,000 टेस्ट करेंगे तो हमारे पास केस ही कम होंगे। इसका मतलब है कोरोना इज स्टिल देयर। आप अगर वैसे देख लें, अपने हमसाए में देख लें, अपनी स्ट्रीट में देख लें, आपको पता चल जाएगा। आपके जानने वालों में नंबर ऑफ इन्फेक्टेड बढ़ गया हुआ है। पहले हमारे जानने वालों में से कोई नहीं था, अब हमारे जानने वालों में से, फैमिली मेंबर्स में से कई हैं, दोस्तों में से कई हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों में ज्यादा हो गया है, तो गवर्नमेंट की फिगर्स कैसे कह सकती हैं कि कम है?
ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं वक्त मैंने आपसे ना आज स्पेशली आपसे डिस्कस करना था कि ईद उल अजहा आ रही है, तो उसके बाद क्या चांसेस हैं। एसओपी पर अमल दरामद तो होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगले आने वाले दिन पे, कल जो आने वाला है, तो डॉक्टर साहब आपको फिर तकलीफ देंगे और इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में, और कल का स्पेसिफिक टॉपिक हम यही रखेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन अभी, और ब्रेक के बाद पहले लेकिन ये तय हो गया कि ये एक मैनिपुलेशन है, केसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान ने G20 ममालिक से कर्जों में रिलीफ के लिए माहिदों की तैयारियां कर ली हैं। ये कहानी क्या है, एक ब्रेक के बाद इस पर जिक्र करते हैं।